न्यूज 24 का इलेक्शन सेंटर है ये और 16 मई के नतीजों से पहले और नतीजे आने तक, यहां तक कि सरकार के गठन तक पल पल की हर खबर हम आपको अपने इस इलेक्शन सेंटर से पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। विजय सांघवी जी ने हमें अभी ज्वाइन किया इस पैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं इससे पहले चर्चा शुरू करूं, जरा दर्शकों को बता दूं कि चुनाव के बाद जो सर्वे आ रहे हैं वो इस बात की तरफ देखिए इशारा कर रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर मोदी पीएम बने तो फिर गुजरात में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? जी, तो इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर गुजरात में कौन होगा नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं कांग्रेस के एम प्लान की। दरअसल कांग्रेस, जिस पर अभी तक ये आरोप लगते रहे कि पूरे मन से उसने चुनाव नहीं लड़ा, लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली, अब जबकि नतीजे आने वाले हैं तो कांग्रेस जुट गई है एम प्लान बनाने में। जैसा कि खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक कांग्रेस की जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं, अब वो जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं उनके नेताओं के साथ संपर्क में है और कोशिश इस बात की कि अगर 16 मई को किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो फिर नरेंद्र मोदी का रास्ता कैसे रोका जाए, इसी पर अब कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। विजय जी, आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें कामयाब हो पाएगी? नहीं, अब नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है। आप कांग्रेस पार्टी के साथ देने के लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की केवल एक व्यक्ति की पार्टी हो गई है, उसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ में जाने के लिए कोई तैयार होगा। जो भी होगा वो उसके नए समीकरण बनेंगे और नए समीकरण के साथ में एक नई व्यवस्था पॉलिटिक्स के अंदर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक आप लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बाकी के नेताओं ने काम क्यों नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकी नेता बचे ही कहाँ पे हैं? सारे निर्णय एक ही व्यक्ति लेती रही थी पिछले 10 साल से। तो उसके बाद में दूसरे किसी के पास में अगर कोई सत्ता ही नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस से कहां चूक हुई मैं इस पहलू पर फिर से चर्चा करूंगी, लेकिन कुर्बान अली साहब, मैं बहुत जल्दी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो कांग्रेस का एम प्लान कहा जा रहा है, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि एम फैक्टर यूपीए 2 सरकार को बार बार जीवन दान देता आया है। ऐसे में अब जो कि कोशिश सोनिया गांधी की तरफ से कहा जा रहा है, खुद की जा रही है। ममता बनर्जी से वो बात कर रही है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जाते हैं तो कहते हैं कि ममता दीदी का दिल बड़ा साफ है। उसके बाद मायावती अगर रामदेव पर निशाना साधती हैं तो शाबाशी बाकायदा दी जाती है कांग्रेस आला कमान की तरफ से। मायावती को मुलायम के साथ संपर्क करने की कोशिश, ये पूरा गेम प्लान कांग्रेस का आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपकी इस खबर का आधार क्या है, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही राहुल गांधी साहब का बयान आया था कि हम विपक्ष में बैठेंगे और हम किसी तीसरे मोर्चे को समर्थन नहीं देंगे। ऑफिशियली तो बयान उनका ये है। अब पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी क्या खिचड़ी पका रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये जरूर उसका धर्म बनता है कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनने से रोकने के लिए वो कोई भूमिका निभा सकती है तो उसे निभानी चाहिए, क्योंकि उसी तरह से जैसे 1996 में भी कांग्रेस पार्टी ने भूमिका निभाई थी जब एच.डी. देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार बनी थी, और उसके पहले चरण सिंह सरकार को भी उन्होंने समर्थन दिया था। ये उनके अपने हक में भी जाता है और कांग्रेस पार्टी, तो ये खबर उसी भूमिका की तरफ इशारा कर रही है कि अगर सूरत ऐसी बनती है कि किसी दल या फिर गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो फिर कांग्रेस की गतिविधियां इसी बात के इर्द गिर्द अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस पर